अतः तू अर्जुन, जब भी मैं अर्जुन बोलूं तो आप ये मानना कि संसार में उपस्थित सभी मनुष्यों को मैं संबोधित या श्री कृष्ण संबोधित कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन बोल के इस पृथ्वी पे विराजमान मनुष्यों को संबोधित किया है। क्यों महाभारत के खत्म होने पे, अंत होने पे कलयुग आरंभ होना था। ये भगवान श्री कृष्ण को मालूम था। अतः भगवान ने अर्जुन को संबोधित करके संसार के सभी मनुष्यों को संबोधित किया है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब कलयुग जो अभी पीक पे चल रहा है, अपने चरम परानिष्ठा पे चल रहा है, अपने टॉप पे चल रहा है, वो कलयुग में भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश को, अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है, वो उपदेश मनुष्यों के विषाद को, मनुष्यों के कर्म पथ को, मनुष्यों के भगवत प्राप्ति के रास्ते में आने वाले भक्ति योग को और ज्ञान योग को, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उन सभी को मजबूत बना के, उन सभी को बलवान बना के मनुष्यों के विषाद को कम करेगा, मनुष्यों को सुखी देगा, मनुष्यों में अंतःकरण में स्थित हर्ष को बढ़ाएगा, दुख या अमरस दुख को कम करेगा, ईर्ष्या या अमरस को कम करेगा और मनुष्यों को कलयुग में जीने के लिए प्रेरित करेगा कि मानो मनुष्य जिए, लेकिन इस उपदेश के साथ चले जिससे वह अपने को या इस पाए हुए मनुष्य शरीर को मुक्त कर सके, भगवत प्राप्ति में लगा सके, भगवान को ही, मुझे ही, वासुदेव सर्वम को तत्व से जान के मुझे ही प्राप्त कर ले और मेरे ब्रह्म रूप जो मैं ही हूँ, सच्चिदानंद घन परमात्मा अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म को भी प्राप्त कर सके, ज्ञान के द्वारा जान सके, ज्ञान के द्वारा, और इन दोनों के अलावा भक्ति मार्ग में मेरा दर्शन भी कर सके, भक्ति योग के द्वारा मेरे इस समग्र रूप को जान सके, वो मनुष्य इस कलयुग में उसके लिए ये उपदेश बड़ा हितकारी होगा। इसलिए भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि हे अर्जुन अर्थात हे संसारी मनुष्य, तू ये कर, वो मत कर, ये दोष है, ये ज्ञान है, इसे कर, ऐसी भक्ति कर, ऐसे इनको जान, इनका दर्शन कर, ये दिव्य विभूति जान, ये कारण विभूति जान, इसको जान, ये गीता, ये श्रीमद् भगवद गीता सभी विषादों का, सभी दिशाओं से आने वाले विषादों का, सभी विकारों का, सभी अंतःकरण में स्थित वृत्तियों का, विकारों का नष्ट करेगा, रूपांतरित करेगा और भगवत प्राप्ति में, ब्रह्म प्राप्ति में, मोक्ष में, मुक्ति में तेरा इस कलयुग में मनुष्यों का सहायता करेगा। अतः अर्जुन, तू अपने
स्वभावज अपने स्वाभाविक कर्म को कर। क्यों? क्योंकि यह यंत्र रूपी है, ये तुझे परवश प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, अतः ये तुझे प्रकृति के परवश होके तुझे कर्म में, तुझे अपने स्वाभाविक कर्म में लगा देगा। अर्जुन, तू ये जान, तू रुक नहीं पाएगा, तुझे धनुष, तुझे गांडीव उठाना ही होगा। अर्जुन, तू ये अपने अहंकार को मिटा दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे वचनों को, उपदेशों को जाने दे मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में, और मुझे अंतर्यामी के रूप में हमेशा अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में विराजमान मान, हमेशा मैं एक अंश के रूप में वहाँ उपस्थित रहता हूँ। अर्जुन, तेरे भी अंतःकरण में हूँ और सभी जीवों के अंतःकरण में हूँ। सभी जीव का मूल बीज मैं ही हूँ। अर्जुन, अतः तू अपने स्वाभाविक कर्म को कर। अर्जुन, अपने क्षत्रिय कर्म को कर, अपने क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म को कर। अर्जुन, युद्ध कर। अर्जुन, अर्जुन युद्ध कर, अपना युद्ध रूपी कर्म कर। अर्जुन, जो कर्म तुझे मिले हैं उस कर्म को पूर्ण कर। अर्जुन, अपने स्वभाव के अनुसार उस कर्म को कर। अपने स्वाभाविक कर्म से तुझे पाप नहीं लगेगा, अपने स्वाभाविक कर्म करने से तुझे तुम में तत्परता आएगी। अपने स्वाभाविक कर्म को कर, तुझे इस चीज की अनुभूति होगी कि ये कर्म शायद मैंने पहले भी किया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा आए हुए पुनर्जन्म शरीर में वो सूक्ष्म शरीर ही ऐसा आभास करवाता है, ऐसा अनुभूति करवाता है। वो जो स्मृति में रहता है वो अनुभूति करवाता है, वो सूक्ष्म शरीर में जो वर्तमान रहता है स्मृति, वो अनुभूति करवाता है कि मैं इस कर्म को शायद कभी पहले किया हूँ लेकिन किया नहीं होता। इसलिए ये जान तू कि सूक्ष्म शरीर में उपस्थित कई जन्मों के संस्कार से प्राकृतिक जन्य कितने स्वभाव बने हुए हैं, उस स्वभाव को, उस स्वाभाविक कर्म को तू कर। अर्जुन, नहीं तो ये तुझे यंत्रवत करवा लेगा, परवश करवा लेगा। अर्जुन, उठा गांडीव, युद्ध कर, युद्ध कर। अर्जुन, युद्ध कर।